नमस्कार। ये जो खबर है हम आपको बता दें आम जनता से जुड़ी हुई है। और आम जनता से कैसे जुड़ी हुई है हम आपको बता दें। आम जनता अपने ग्राम पंचायत में एक सरपंच को बनाते हैं, मेंबर को बनाते हैं, यहाँ तक कि विधायक को बनाते हैं, लेकिन जनता यह सोचती है कहीं ना कहीं हमारी किस्मत बदलेगी, हमारे गांव का विकास होगा। लेकिन बात की जाए गांव ब्याना की, हम आपको बता दें गांव ब्याना के सरपंच पर इस समय करोड़ों रुपए के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जब इस मामले को लेकर हमने सरपंच साहब से स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की, वर्जन लेने की कोशिश की, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। वह कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे। पता नहीं क्यों नहीं आना चाहते थे, उनको डर था या कोई शर्म थी। हम आपको बता दें यहाँ तक कि सुनने में आया है कि पंचायत के जो मेंबर हैं, तकरीबन कुछ मेंबर, हम आपको बता दें जो सरपंच कार्य करता है, यदि उस रेजुलेशन पर साइन करने हो तो मेंबरों को पता ही नहीं होता कि क्या लिखा हुआ है। कुछ तो एक शराब की बोतल में बिक जाते हैं। अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम आपको जो खबर दे रहे हैं गांव ब्याना से आ रही है। गांव ब्याना के अंदर जमकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन प्रशासन गहरी निंद्रा में है। देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ी हुई है। हमारे साथ गांव बनने से मेंबर के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या खुलासा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर में स्वागत है। गांव ब्याना की अगर स्थिति देखें, चाहे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बात हो, चाहे गांव में विकास कार्यों को लेकर बात हो, लेकिन करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की आशंका है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो करनाल मिरर में आपका सभी का धन्यवाद करता हूं, और आप पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर करने का काम करते हो, प्रशासन के सामने लोगों की समस्या लाते हो। इन सब बातों को देखते हुए सबसे पहले आपका धन्यवाद। उसके बाद हमारे गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि है विपिन कुमार जी, उनकी घरवाली अंजू रानी सरपंच बनी हुई है। उसको तो अंजू रानी को तो खुद पता नहीं कि गांव में क्या विकास कार्य हो रहा है, क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, सारे काम उसका पति ही करता है। और जो मैं तो सबसे ज्यादा दुखी इस बात का से हूँ कि हमारे जो मेंबर बने हुए हैं, सरकार का पूरी कोशिश है कि पढ़ा लिखा मेंबर बनाए, ताकि वो अपने कार्य को अपने ग्राम पंचायत के में होते हुए घपले को अच्छी तरह पढ़े और जो भी एजेंडा पास करते हैं उसको पढ़ लिख के साइन करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी मेंबर, 17 मेंबर है गांव ब्याने में, किसी मेंबर को ये नहीं पता कि मैं दस्तखत कहाँ कर रहा हूँ। आंखें बंद करके और दस्तखत कर जाते हैं, उसको खुद यही नहीं पता। आज तक जब से पंचायत बनी 3 साल हो गए, किसी एक मेंबर से पूछ लो कि आपके गांव में कितने रेजुलेशन पड़े और आपके जो सिग्नेचर हैं वो किस रेजुलेशन में पड़े हुए, किसी को भी नहीं पता। सब अंधेरे में है। शराब की बोतल में बिक जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई शराब में, कोई पता नहीं, कोई पैसे में, कोई शराब में, पता नहीं कैसे बिक रहे हैं, कैसे क्यों वो दस्तखत कर रहे हैं। कोई तो बात होगी अगर वो दस्तखत आंख बीच के कर रहे हैं, बिना पढ़े कर रहे हैं। सरपंच साहब है, मतलब गाँव में कोई खुशी का माहौल है या कोई 15 अगस्त, 26 जनवरी, कोई भी बात होती है, इकट्ठे होते हैं। सरपंच के साथ कोई भी मेंबर नजर नहीं आता, सिर्फ 2 मेंबरों को छोड़कर अकेला ही जाता है जहाँ भी जाता है। किसी मेंबर की कोई पूछ नहीं। मेंबर ऐसे रुड़े फिरते हैं जैसे आलिसा रुड़ा फिरता है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। अब हमारी बात हो रही थी ऑन ऑफ द कैमरा, आपने कहा कि शराब की बोतल में भी अगर साइन उनको नहीं पता होता, या वास्तव में सच्चाई है भी शराब की बोतल भी लिखते हैं? कहते समझे नहीं, जो लोग बिना पढ़े दस्तखत कर रहे हैं, कोई तो बात होगी क्यों कर रहे हैं वो। जब उनकी बातें नहीं पूछी जाती, उनकी समस्याएं नहीं पूछी जाती, उनका विकास ही नहीं हो रहा, वो फिर भी रेजुलेशन पे साइन कर रहे हैं। कैसे हुआ सर? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कैसे हुआ? पंचायती जमीन है कुछ आपके गांव में? गांव में पंचायती जमीन है हमारी, 80-90 किले जमीन के हैं, लेकिन जो उससे खिलाफ हैं उनसे उसने जाना नोटिस भेज के वो सारी जमीन खाली करवा ली। लेकिन जो उसके अपने चहेते हैं, आज भी कोई 1 एकड़, कोई 2 एकड़, कोई 2.5 एकड़ ऐसे जमीन बो रहा है। और मेरे को तो सुनने में आया कि उनसे जो है ना बिना रसीद काटे वो पैसे ले लेता है और जमीन उनसे खाली नहीं करवा रहा है, जबकि जो उनके विरोधी हैं कब्जा किया हुआ है या मतलब क्या है? नहीं, कब्जा किया हुआ कुछ लोगों ने, सरपंच के चहेतों ने, जो सरपंच के चहेते हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ और उस जमीन को बो रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष पार्टियां हैं, दूसरे पक्ष के हैं, उनसे उस जमीन को खाली कभी का करवा लिया। तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, तो इससे तो लगते है अभी, मतलब सरपंच, मुख्यमंत्री जी से, डीसी साहब से कुछ अपील करना मैं तो पूरे प्रशासन से चाहूंगा भी इसकी जाना पूरी वो कराई जाए, कार्रवाई करें और इसको जाना
इसको देखें, इसके कामकाज को। अगर कोई घपला पाता है, मिलता है तो उस पर कार्रवाई करें। गांव में लोग बोलते क्यों नहीं है सर इस विषय को लेकर? बस गांव में दोगलापन की नीतियां ज़्यादा हैं, इसलिए कोई बोलना पसंद नहीं करता। सर आपको डर नहीं लगता इस समय आप कैमरे के सामने हमारे को बता रहे हैं कि भी करोड़ों का भ्रष्टाचार, कल आपके साथ कोई झगड़ा हो जाए या आपके जान को भी नुकसान हो सकता है? प्रशासन किस लिए है? आप प्रशासन को मानते हैं सर? मानते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं मानते अभी हैं। आप करोड़ों का भ्रष्टाचार बता रहे हैं तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक? कहाँ से प्रशासन के पास गए नहीं कोई अभी तक। अभी तो कोई शिकायत दी नहीं। नहीं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से यदि प्रशासन के संज्ञान में मामला आए तो एक एसआईटी बनाकर जांच जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बताया था आपने सर? मास्टर सोमनाथ, मास्टर सोमनाथ जी, आप मेंबर पंचायत वार्ड नंबर 6 से। प्रतिनिधि हैं आप। जी। हमारे साथ थे पंचायत मेंबर प्रतिनिधि। हम आपको बता दें, लगातार भ्रष्टाचार की बात की जाए, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते हैं लेकिन किसी की जांच अटक जाती है, कोई फाइलें बंद हो जाती हैं, कोई दफ्तर दाखिल हो जाती है, कोई ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। और अब हम तमाम प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाहेंगे, यदि आपका मामला संज्ञान में आए, बीडीपीओ साहब से भी हम पूछना चाहेंगे और कहना चाहेंगे गाँव के अंदर सरकार द्वारा कितनी ग्रांट दी गई। 80-90 जो ज़मीन के किले बता रहे हैं, उनकी आमदन कितनी होगी वैसे मास्टर जी? आमदन ये लगभग तो करोड़ों रुपए में जाती है जी। करोड़ों रुपए की आमदन है। गांव की व्यवस्था आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें, आप गांव में भी एक बार जाकर ज़रूर जाए, प्रशासन के अधिकारियों से हम कहना चाहेंगे। लेकिन गांव की स्थिति बद से बदतर है। और सबसे बड़ा आरोप जो लगता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं सरपंच अपने चहितों के कब्जे करवाकर सरपंच साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है। बने रहे लगातार हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।